ओम शांति। आज सवेरे सवेरे पवित्रता के सागर में अपने पवित्र प्यार भरे मधुर बोल सुनाए और हम आप सभी भी ऐसे मीठे पावन बाप के गुणगान कर रहे थे। कैसे आकर के बाप ने हमें इस पतित दुनिया के बीच पावन बनाया। ज्ञान के सागर बाप ने ऐसा ज्ञान अमृत पिलाया है, जिस ज्ञान अमृत को पी करके हम आप सभी बच्चे होली हंस बन गए। हम बच्चों को बाबा ने नाम ही दिया है होली हंस। हम सभी हंस मंडली में बैठे हैं और ज्ञान रतन चुग रहे हैं। ज्ञान रतन दूसरों को ही चुगा रहे हैं। आप सबने भी देखा होगा कभी हंस मंडलियों को। वे सफेद सफेद हंस जब लेक में भी तैरते हैं तो कितने अच्छे लगते। तो जब कभी हम आकर के यहाँ रोज क्लास में बैठती हूँ तो सबसे पहले हमें बहुत ही सुंदर दृश्य प्रिय लगता कि इस हंस मंडली में सफेद सफेद वेशधारी हंस बैठे हैं अथवा फरिश्ते बैठे हैं। फरिश्तों की दुनिया में तो जब उड़ करके जावेंगे, लेकिन हम तो साकार में भी सभी को हंस देखते अथवा सफेद वेशधारी फरिश्ते थे। एक तरफ हम सभी प्यारे बाबा के राज ऋषि बैठे हैं, राज योगी बैठे हैं। दूसरे तरफ हम सभी कहें कि होली हंस बैठे हैं और उससे ऊपर जाते तो हमें सफेद वेशधारी पवित्र फरिश्ते नजर आते। दुनिया एक तरफ है और हम फरिश्तों की दुनिया न्यारी और प्यारी निराली ही है। अव्यक्त बाप दादा फरिश्तों की दुनिया में रहता है, अव्यक्त वतनवासी है। पर हम सब यहाँ देहधारी है, साकारी दुनिया में है। लेकिन हम साकारी दुनिया में रहते भी अपने को आकारी दुनिया, अव्यक्ति दुनिया, फरिश्तों की दुनिया, ऐसी पवित्र दुनिया में खुद को देखते। न मैं खुद को देखती पर मैं आप सबको भी साथ में देखती। आप हम सभी एंजल्स बैठे हैं, क्योंकि हम सब एंजल्स के बीच में महा एंजल बाबा हमारे साथ है। साथ साथ हम बच्चों को बाबा ने राज ऋषि कहा है। हम सब ऋषि बैठे हैं। हमें कई बार यही दृश्य दिखाई पड़ता कि मधुबन पावन राज ऋषियों का मंदिर है, आश्रम। राज ऋषियों के कुटिया में आप हम सभी तपस्वी बैठे हैं और तपस्या कर रहे हैं, स्वयं को भी संपन्न बनाने की
और विश्व को भी पावन बनाने की। हमारे तपस्या के बीच स्वयं का भी कल्याण है तो विश्व का भी कल्याण। कहते हैं तपोवन में जब तपस्वी तपस्या करते हैं तो सारे वन में पंछी पशुओं को भी शांति के वाइब्रेशन मिलते। तो जब हम ये बात सोचती हूँ कि हम तो सभी तपोवन में सब तपस्वी बैठे हैं अथवा ऋषि बैठे हैं और तपस्या कर रहे हैं, सारे विश्व में शांति की शक्ति की किरणाएं देनी है। हम कई बार ये सोचती हूँ मीठा बाबा आपने हमें सबको इस समय क्यों चुन लिया है, तो हमें आता कि देखो सारी दुनिया इस समय वानप्रस्थी है। कलप का देखो तो कलप का अंत है। बल शास्त्रों ने कहा लाखों बरस है, लेकिन बाबा ने कहा कि नहीं, अभी तो इस कलप का अंत है। ये सारा 5000 बरस का कलप अब पूरा हो रहा है और हम सब इस कलप के अंत में संगम युग पर, पुरुषोत्तम युग पर बैठे। युग पुरुषोत्तम है और हम आप सभी पुरुषोत्तम बन रहे। तो जब समय पुरुषोत्तम है और हम आप सभी उत्तम पुरुष बन रहे हैं, न बन रहे हैं पर बने हैं। बाबा ने हमें उत्तम से उत्तम पुरुष बनाया, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, सर्व मानवों में हमें श्रेष्ठ बनाया है और सर्व मनुष्यों के बीच हम सभी श्रेष्ठ आत्माएं बैठे हैं, लेकिन दुनिया में बड़ी हम गुप्त है। दुनिया हमें भले नहीं देख रही है, जान रही है कि हम कौन है, लेकिन हम आप सब जानते हैं कि हम कितने न श्रेष्ठ बच्चे बाबा के बैठे हैं, श्रेष्ठ आत्मा। और श्रेष्ठ बनाया ही है एक मंत्र से, वो मंत्र है पवित्रता का। पवित्रता के वो मंत्र दाता सच हम कितना लाखों उनके एहसान मिले। कहते हैं कि भृगु ऋषि को भविष्य दिखाई पड़ता। हम आपको बताऊं, हम जब यहाँ बैठती हूँ तो सचमुच मुझे हर एक का भविष्य भाग्य दिखाई पड़ता। अभी आप सब हम यहाँ बैठे हैं, लेकिन देखा जावे तो हम सभी का कितना भविष्य ऊंचा भाग्य है वो दिखाई पड़ता। भाग्यवान ने हमारी भाग्य बना दिया, इसलिए हम बहुत भाग्यवान बच्चे बैठे हैं, जिन्हों को जो टाइटल दियो वो थोड़े है। आप हम सब भगवान के भाग्यवान बच्चे हैं, क्योंकि उन्हों सभी की नजरें नीचू है। तो नीचे तो क्या है, सब देहधारी पतितों की दुनिया है। आज का मानव क्या है, मानव नहीं है लेकिन हैवान है। दुखी तरह करने वाले कैसे मनुष्य है, कितना गंद बांस आती है। और हम सब बच्चों को बाबा ने बहुत ऊंचे सिंहासन पर बिठाया है। तो कई बार हम सोचती हूँ, क्या आप ऐसे सदैव अपने को इस दुनिया के सिंहासन से हम बहुत ऊंचे आकाश सिंहासन पर बैठे हैं, ऐसा देखते हो? क्या हम इस दुनिया के हैं या हम दुनिया से बहुत परे, ऊंचे परे दुनिया में? किस दुनिया के अपने को देखते? विदेश को कहा ही जाता परे देश। हम तो सब है ही परे देश के विदेशी, इस देश के तो हम वासी ही नहीं।
बल कहते डबल, बाबा कहते ही है इसलिए डबल विदेशी माना। इस देश के नहीं परंतु बहुत बड़े ऊंचे देश के वासी है, परे देश के वासी। बड़ा देश माना ही जहाँ जय विजय से परे, पाप पुण्य से परे, मान शान से परे, देहधारियों के आकर्षण से परे। जब कई बार बाबा कहते जब प्लेन धरनी के आकार से ऊपर चला जाता तो हम तो इन सभी आकर्षणों से बहुत परे बैठे। बल सतयुग में हम राजा रानी बनेंगे, लेकिन अभी तो हम राजाओं के राजा हैं। इतनी अपने में ऊंची नजर सदा अपने में देखते। अगर ऐसी अपनी ऊंची नजर रखो तो नीचे कभी कोई दृष्टि जाने की भी दरकार नहीं। हमें कभी कभी ये सुन करके भी दिल में मुस्कुराती हूँ, आश्चर्य होता जब कोई नीचे की, कोई मान की, कोई शान की, कोई ईर्ष्या की, कोई राग की, कोई द्वेष की, कोई नफरत की, कोई गिलानी की, कोई निंदा की, कोई अशांति की बातें करते। सच पूछो तो दिल में बड़ी कई बार मुस्कुराती हूँ। अरे हम तो इन दुनिया के सब बातों से परे है, ये क्या हमारे को अभी भी ये छोटी मोटी बातें नजर आती। अगर ऐसे सदा ऊपर के मस्ती में रहो तो कोई हमें खींचने वाला क्या करें? क्या हमें खान पान खींचे? क्या हमें दोस्त दुश्मन खींचे? क्या हमें कोई देहधारी भाई बहने खींचे? ये सब तो इधर नीचे की दुनिया। हमें बाबा ने इन सब से बहुत ऊपर ले दिया। ये लाखों हो या करोड़े हो, हमें सब पता है ये सब तो कोरियां। हमें तो जवाहरातों से खेलना है, न किन कोरियों से खेलना है, कुछ नहीं। बाबा कहते तुम बच्चों को सब कुछ देखते भी नहीं देखो, देखो ही नहीं तो आकर्षण भी नहीं, देखते हैं तो आकर्षण न, देखो नहीं तो बहुत सब आकर्षणों से परे मस्त है हम। क्यों नहीं कहे हम मस्त कलंदर है। तो जिन्हों को बाबा की मस्ती चढ़ी उनको कोई दुनिया की मस्ती नीचे नहीं खींच सकती। बल हम कई बार सुनती हूँ कि कभी क्यों मैं कहती हूँ अरे खींचने वाला तूने खींच लिया, उनके सामने ये कौन है जो खींचे? कोई नहीं। कोई आकर के कहे मैं करोड़पति, और कोई करोड़पति कहे मैं एक 5 रुपए की चीज के पीछे सारी जीवन बर्बाद करता तो हंसी नहीं है। कहा मैं करोड़पति पद्मपति, तर कहा मैं 2 रुपये के एक जूते पर खींच जाऊं। ये तो 2 रुपए की जुतियां है, रुपए की जुतियां। हम तो पद्मपतियों के मालिक हैं जी। ज्योति बिंदु कहो, मैं ये नहीं कहती ज्योति बिंदु से बातें करो। अरे क्यों बाबा ने हमें साकार माध्यम भी तो सामने में बताया है। जब हम बातें करेंगे तो अव्यक्त बाबा नहीं सामने आएगा, जरूर आता है कि एक अकेले तो नहीं बिंदु बात आती। भगवान ने भाग्यवान रथ भी तो सामने में दिखा दिया। बातें करो, मस्त रहो, मौज में रहो, खुशियों में रहो। ये क्या पाई पैसे की बातें करते? कई बार बाबा कहते ये पाई पैसे की बातें है, मैं भी कहती ये पाई पैसे की बातें है। कोई कहता है मुझे तो ये फील होता, कभी गर्लफ्रेंड, कभी बॉयफ्रेंड, कभी फलानी कोई चीज, कभी कोई फलानी चीज, कभी ये ऐसे मान, कभी ऐसा शान, कभी ऐसी। क्या पाई पैसे की बातें बोलते हो? फिर मैं अपने से पूछती हूँ ओ दादी तुम्हें क्यों नहीं पाई पैसे की बातें आती? मैं कहती हूँ मुझे बाबा ने पाई पैसे के बातों से बहुत ऊपर ले दिया, मुझे क्यों आएंगी? अरे शान के शाह हम बच्चे, हमें क्या कोरियों से प्यार।
कहा नहीं जाता अरे ये तो क्या है, चमार है। अरे क्या उन्होंने प्यार करता। कोई कहते हैं हाँ भाई थोड़ी तो इज्जत चाहिए। मैं कहती हूँ कौन सी इज्जत? अरे इज्जत देने वाले, तूने मेरी इतनी इज्जत कर ली, अपने सिर पर हमें रख दिया, बाकी कौन इज्जत करेगा? कौन? ये करेंगे, ये करेंगे? कोई नहीं करने वाला है। सामने में 2 इज्जत करेंगे, पीछे में 2 गाली देंगे। अब फिर मैं कई बार से पूछती हूँ, अच्छा आपने कहा ओ दादी आप बहुत अच्छी हो, वाह, खुश हो गई। और कोई ने कहा क्या दादी है, ये कौन सा शक्ल है? जरूर दुनिया में कोई तख्ते पर बिठाएगा तो कोई तख्त पर बिठाएगा, वो तो दुनिया का खेल। तख्ता भी है तो तख्त भी है, लेकिन बाबा ने न तख्ता दिया है न तख्त दिया है, दोनों तख्त तख्तों से ऊपर रखा है। क्यों नहीं हम बार बार उसी बाबा के दिल से, खूब दिल से, दिन रात शुक्र है तेरा, गुण गाओ तेरा। तब कहा कि हाँ हमें तो फरिश्ते दिखाई पड़ते, हमें तो कोई दुनिया के रिश्ते ही नहीं। और हम आपको भी सबको फरिश्ता देखती हूँ, मैं कोई को नहीं दुनिया के रिश्ते वाले देख। कौन है अपना, कौन है पराया, कौन है देसी, कौन है विदेशी? हम है योगी लोग। कहा हम तो भगवान के नूर है। हे भगवान ने कहा ओ मेरे नूरे, नैनों के नूर, हम भगवान के प्रैक्टिकली नूर बने। जब उसने हमें नैनों में छिपा दिया, हम उनके नूर बने, तो नूर किसमें नूर रखे? छी बात नहीं बोलो। हम सुनती हूँ समाचार, मैं कहती हूँ अरे हमको भगवान ने अपने नूर बनाया और हमारे नूर में वो नूर है, फिर हमारे नूर में भगवान, फिर बाकी कौन से नूर में आवेंगे? कोई नहीं है। उन नूर से कोई प्यारा है? बोलो कौन प्यारा है? दिलाराम ने हमें अपने दिल पर बिठाया, बाकी कौन दिलाराम है? कोई नहीं। ये सब दुनिया के दिलाराम अभी यूं करेंगे, कल यूं करेंगे, ऐसे है दिलाराम। एक तरफ यूं करेंगे, दूसरे तरफ थप्पड़ मारने वाले होते हैं। क्या दुनिया के दिलाराम है? और दूसरी बात, फिर हम कहते हूँ, बाबा कहते हैं ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। हम कई बार देखती हूँ, अच्छा क्या सचमुच हमारे 53 साल पूरा हुआ था? मुझे तो लगता है 3 साल पूरा हुआ है। अरे कल ही तो हम इतने बाबा के पास में छोटे छोटे फूल आए, आज भी हम छोटे हैं। अब फिर दुनिया का ये भी देख रहे हैं, अच्छा कुछ भी है क्या दुनिया? 5-8 साल पर बाकी दुनिया। सब जोशी भी कहते हैं कि क्या है 2000 के अंदर की दुनिया। हम कितना दिन बाकी है, हम कितना समय बाकी है? अगर थोड़ी घड़ी लिए हमको भगवान ने कह दिया तू बस मेरे दिल में ही बसो और मुझे अपने दिल में बसाओ, तो इन जैसा आनंद कोई दूसरा है क्या? और दूसरा ये भी देखते कि बाकी आज्ञा है, भगवान की आज्ञा है, तुम्हें पावन बन दूसरों को पावन बनाना है। अपना धर्म पावन है, हमारा कर्म पावन है, हमारी दुनिया पावन है, हमें जाना पावन दुनिया में है, मन के पावन जाना। आज मैं कोई कड़वी खाने की चीज यूं खाएंगे नहीं, तो हम कड़वी दुनिया में क्यों अपनी नजर रखते? कड़वा क्यों खाते? और दूसरी बात, जितना हम अपना अमृत वेले से रात तक ईश्वरी मर्यादाओं को, ईश्वरी नियमों को, ईश्वरी धारणाओं को, ईश्वरी सब कुछ पालन करें, तो हम ईश्वरी संतान कितने महान हैं। दुनिया में कोई है क्या जो रोज सवेरे 3:30 बजे नींद से उठते? लेकिन हमें बाबा अमृत वेले से दुनिया की सब बातों से निराला, कहते निंद्रा जीत बनो। सवेरे उठते मैं देखती हूँ बहुत आप सभी को, मैं जब 3:30-4 बजे सबको देखती हूँ बाबा की तपस्या में आते,
बहुत हमारी दिल गदगद होती। अरे योगी तो अमृत वेले योग लगाएंगे, कितना सुंदर वायुमंडल होता। कोई सोता रहता है, मैं कहती हूँ जिन सोया तुम खोया। सब कुछ गंवाते हैं जो सोते हैं। जिन्होंने जागा उन्होंने पाया। आप हम सब ने बाप को पाया, सब कुछ पाया। तो आप सभी कितने दिल लगन से प्यार से आके अमृत वेले बाबा की लगन में बैठते हो। तो जब आप सभी इतना लगन से बैठते तो बाबा भी आप सबको इतना ही लगन से वरदान देते, प्यार करते। मालूम नहीं आप लोग को दिखाई नहीं पड़ता, पर मैं तो कई बार देखती हूँ बाबा आकर के घूम के आप सबको मीठा मीठा वरदान देके हस्त घुमा के जाता है। मीठी मीठी बड़ी प्यार की आप सबको हथरा घुमाता है। क्या आप लोग को ये दर्शन नहीं दिखाई पड़ता? अमृत वेले बाबा वरदान देके जाता है। चाहे यहाँ हो चाहे अपनी कहाँ भी स्थान पर हो, लेकिन आप सब उड़ के बाबा के वतन में है। आप स्वयं भी कई बार देख सकते हो कि वतन में हमारी रोज सब ब्राह्मणों की हजारों की सभा लगती है। सब हम फरिश्ते बाबा के सामने बैठे रहते हैं। हजारों फरिश्ते बाबा के पास वतन में रहते हैं और बाबा सबको वतन में बुला के बहुत रूह को राहत देने की दृष्टि देता। मैं कोई ध्यान में नहीं जाती, पर मैं हजारों को रोज सभा में ऊपर वतन में देखती हूँ। फरिश्तों की बड़ी शाही दरबार लगी रहती है। सब हम फरिश्ते वहाँ बैठे हैं बाबा के पास। ये अमृत वेले का समय हम सब का बाबा से रूह को राहत करने का समय है। और बाबा रोज हमें मीठी मीठी बातें दे के कहते, बच्चे हिंदी में कहते चिरंजीवी भव, भव दे के जाता। मन मना भव, अशरीरी भव, सदा हर्षित भव, सदा पावन भव, सदा शक्तिशाली भव, भव दे के जाता। इतना भव देता जो कोई दूसरे भव मांगने की हमें दरकार नहीं। और हम कई बार कहती हूँ कि ओ बाबा, ये सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष है। यहाँ तो हम बिल्कुल तपस्या के लिए झाड़ में नीचे बैठे हैं फाउंडेशन में, या एकदम हम टॉप के झाड़ के ऊपर जो बीज है वहाँ बैठे। इसलिए न हम बीच में नहीं है, या तो एकदम अंडरग्राउंड है या तो ग्राउंड से ऊपर। इसलिए आप लोग ग्राउंड पर आते हो तो ये धरनी अपनी बातों में खींचती है, लेकिन नहीं, हम यहाँ है अंडरग्राउंड, यहाँ है सारे इस सब के झाड़ के ऊपर बीज। तो जितना ही हम बाबा के थैंक्स मानती, उतना हम आप सबका भी बहुत थैंक्स मानते। तब दिल कहती है अरे ये खुशियों के दिन है, खूब खुशियाँ मनाओ। मधुबन में आते हो, खूब खुशियाँ मनाओ, खुशी के गीत गाओ, खुशी का भोजन खाओ, खुशी में नाचो। बस हम संगम युग है, खुशियों का युग। परंतु साथ साथ ये हमारी खुशियों के साथ साथ हमारी ईश्वरी परिवार हो, बेहद का परिवार हो। जितना हम अपने को फरिश्ता देखेंगे उतना ही हम किसी भी रिश्ते में नहीं रहे। ये जो भी ये देह, अपनी देह का रिश्ता भी नहीं रहता, ये देह का रिश्ता भी अपने को नहीं खींचता, हम उनसे भी हल्के रहते। ये देह भी क्या है, आज नहीं तो कल 2 दिन की मेहमान है, ये देह भी क्या है। हम देह में भी तो मेहमान है, दुनिया में मेहमान है, देह में मेहमान है, हम तो मेहमान है। हमें तो बाबा के घर जाना है, यहाँ तो हम मेहमान है। तो घर बुद्धि में याद रहता, बाकी कुछ ये दुनिया याद नहीं। हाँ, तीसरी बात, बाबा की जो भी आज्ञाएं हैं उनको हम सदैव अपना आज्ञा है समझ करके चलना,
हम समझते हो हमारा धर्म है, हमारा कर्म। जितना ही हम अपने अमृत वेले उठे, ये हमारी मर्यादा है। जितना हम पढ़ाई में ध्यान देवे, उतना हमारी कमाई है, मर्यादा भी। कई बार कोई सुस्त होता पढ़ाई में, मैं कहती हूँ देखो इसका डबल पाप पड़ता। एक तो मैं अपनी कमाई गंवाई, पढ़ाई में सुस्त रही, अपनी पढ़ाई की मैं कमाई में गंवाई लगाई। दूसरा मुझे देख दूसरे ने भी कहा, अरे क्या ये पढ़ाई नहीं तो मैं क्या, ये भी तो नहीं पढ़ाई किया, मैं भी नहीं करता, चलो अभी तो घूमो फिरो। तो खुद का भी दोषी बनी, दूसरे का भी दोषी बनी। एक नहीं पता नहीं, एक के बदली मेरे को 10 ने कॉपी किया तो 10 का दोषी मैं बनी। मैं क्यों दोषी बनूं? क्यों नहीं मैं ऐसा कर्म करूं जो मेरे को 10 का पुण्य मिले? मैं ऐसा कर्म क्यों करूं जो 10 का मुझे दोष मिले? दोषी नहीं बनो, हम निर्दोषी है, हम निर्दोषी रहे। हमें दोषों से मुक्त होना, दोषों से मुक्त होना ही जीवन मुक्ति है। तो हम ना तो दोषी बने, न दोष दृष्टि रखे, न दोषों के हम हिसाब किताब बने, न किसका दोष देखो, न तू दोषी बनो, न तेरे कारण दूसरे दोषी बने। कोई हम निर्दोषी। और हमें फिर दूसरी बात, कई बार पूछती हूँ, आखिर तो हम अपने आप के प्रिय है या हम बाप के प्रिय है? जो बाप को प्यारा वो ही हम लिए प्यारा है। अगर मैं अपने मन इच्छित प्यारी चीजें करूंगी तो मन इच्छित तो कई प्रकारों की मायाएं आएंगी। तो मैं अपने माया के मन इच्छित फलों को नहीं खाना है, लेकिन बाप के मन इच्छित फल खाना। अगर हम भगवान के मन इच्छित फल खाएंगे तो वो कितने हमारे महान होंगे। वो हमारी सर्व मन इच्छित माना सर्व कामनाएं पूरी करता, और अपनी मन इच्छित कामना रखी तो इतनी अल्प इच्छा पूरी, और उनकी रखेंगे तो सर्व इच्छाएं पूरी। इसलिए हमें उनकी मन इच्छित पर चलना है। अपनी मन 63 जन्म अपने मन इच्छित फल खाके तो नीचे गिरे। अभी हम भगवान का फल खाओगे। जब वो फल हमें खिलाता तो हम वो फल खावे, मीठा फल। हम कड़वा फल क्यों खाते? खट्टा होगा, कड़वा होगा, बासी होगा, ये फल तो सब ऐसे ही है, और वो फल कितना मीठा प्यारा। इसलिए भले कई बार बाबा कहते हैं घूमो फिरो, जो चाहिए सो पहनो, करो, कपड़ा गंदी कोई भी बंधन नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार देखा जाता ये हमारी सफेद ड्रेस, अरे कैसे लगती, हंसों की दुनिया लगती, कितना अच्छा। काला कपड़ा कोई पहनता है क्या, पता नहीं है, आंख को भी अच्छा नहीं लगता कोई सामने काला कपड़ा पहन के बैठता। बल बाबा की मनाही नहीं है, लेकिन अच्छा नहीं लगता। तो जब वस्त्र अच्छा नहीं काला लगता तो दिल का कालापन कैसे अच्छा लगे? तो दिल का कालापन भी अच्छा नहीं, अंदर का भी अच्छे, बाहर के भी अच्छे, अंदर भी साफ, बाहर भी साफ, अंदर भी सच्चे, बाहर के सच्चे, अंदर की सफाई, बाहर की सफाई, कितनी मीठी लगती। अरे कोई गुण कहता ये अंदर बाहर का बहुत साफ है, अरे कितना ये गुण गाओ तो कितना अच्छा लगता है। अरे ये तो अंदर बाहर का झूठा है, काला है, उसको ऐसे कहेंगे ये तो काला है, और उनको कहेंगे ये कितना अंदर बाहर का बड़ा अच्छा है। तो पूछो क्या अच्छा लगा? अंदर बाहर का अच्छा कहा वो प्रिय लगा, या कोई ने ऐसा किया वो अच्छा लगा? जितना हम अंदर बाहर सच्चे रहे उतने हम सच्चे बाप की सच्ची दुआएं के पात्र रहेंगे। क्यों बाबा ने कहा है ये तो है ही झूठ युग, हमें जाना है सच युग में, और हम है संगम युग पर। तो झूठी दुनिया, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार को तो हमने मुंह मोड़ लिया।
अरे मुंह मोड़ के फिर मुंह इधर करना, वो कौन सी दुनिया है? कुछ नहीं। क्या है? अच्छा फिर थोड़ी घड़ी लिए कहती हूँ क्या है? अरे बाकी क्या है? 8-10 बरस ही तो है दुनिया। कितना आप लोग खाएंगे, कितना इसमें जिएंगे? कभी हम ऐसे कहती ऐसे ऐसे करके सबको बहरा, मैं कहती हूँ नहीं, अब तो दुनिया बिल्कुल, दुनिया भी कह रही है बाकी ये दुनिया है ही कितनी। साइंसदान भी कहते हैं बाकी ये दुनिया है ही कितनी। अति पर हो गई है उनका तो अंत आंखों के सामने है। इसलिए बाबा ने हमें टाइटल दिया ही है, तुम सभी वानप्रस्थी हो, हम सब वानप्रस्थी। इसलिए वानप्रस्थियों को थोड़ी कुछ होता है कि हम कोई गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड, मुझे तो कभी भाषा ही नहीं अच्छी लगती। गर्लफ्रेंड क्या होती है, बॉयफ्रेंड क्या होता है? इनसे अटैचमेंट है, इनसे अटैचमेंट है, आज वो उनसे अटैच कर रहा है, उधर क्या ये सब खेल की बातें कर। फिर मैं कई बार अपने से पूछती कि हाँ मेरी भला किससे तो अटैचमेंट होती ही नहीं है, मैं चाहती हूँ पर भी नहीं होती है जी, होती नहीं है। होती है तो सभी से होती है, तो सारी सब बाबा के बच्चों से है, पर्सनल किसी से ही नहीं। कौन है, किसको मैं देखूं? है तो सब बहुत मीठे लगते, वेरी स्वीट, वेरी स्वीट, एक एक बहुत मीठे हो। हाँ जरूर ममता है तो सब में है, पूरी है, इसमें कोई शक नहीं कि दादी में ममता नहीं है, ममता है इसमें। मैं कई बार कहती हूँ कि ये ममता भी तो दादी तेरी रंग है, तो कहती हूँ नहीं, बाबा कहते ये ममता तेरी प्यारी है। अच्छा रखो बोले, बाबा ने ममता रखाई है, बाकी मैंने नहीं रखी। हाँ आप सभी भी बाबा के घर में नहीं होते हो तो मैं बहुत याद करती हूँ आप सबको। मैं कहती हूँ बाबा के घर में, भगवान के घर में सदैव श्रृंगार है, बागान के बच्चे आप लोग हो तो कितना ये ओम शांति भवन चमकता है। इसलिए संगठन प्यारा है क्योंकि संगम युग संगठन का है। सतयुग में तो लक्ष्मी नारायण एक महल में, फलाना उधर तीसरे महल में, वो उधर शहर में, वो उधर में, अरे क्या करेंगे? यहाँ ही तो संगठन प्यारा है। वहाँ तो अपने बैग आसक्ति से नहीं रहो पर आनंद जी। तरफदारी मेरे सब फेवरेट है, मेरे लिए सब फेवरेट है, जिस जो कहो सभी फेवरेट है। कौन फेवरेट नहीं है ये मेरे को डिक्शनरी में अभी तक तो नाम नहीं आता, ये मेरे फेवरेट नहीं है। अगर कोई का कुछ संस्कार भी है तो भी समझती हूँ हाँ न तो कल वो भी ठीक हो जाएगा, बाबा का बच्चा है कहाँ जाएगा, नंबरवार तो है। और ये भी है कि हाँ हमें लगता है कि चाहे शक्तियां हो चाहे पांडव हो, दोनों बाबा के गले के हार हो, चाहे शक्तियां हो चाहे पांडव हो, दोनों को बाबा ने कहा है मेरे गले के हार हो। इसीलिए जो माला है 54 इधर है, 54 इधर है, इधर 54 शक्तियां, इधर 54 पांडव है, दोनों बराबर हो बाबा के गले के हार। 108 एकदम आते हैं। अच्छा 108 की माला, अरे भाई ऐसे तो फिर 16,000 की माला हो जाएंगी। 108 की माला, हाँ ओ फिर बाबा कहते नाम नहीं देने हैं, नाम से परे जाना है, लेकिन हाँ हो तो सभी क्यों नहीं जाना। हाँ बाबा की नजरों में है, हमारे भी नजरों में है। लेकिन कुछ भी कहो दादी, मैं ये बात सिर्फ शब्दों से नहीं बोलती, परंतु सच में जब आप सब डबल विदेशियों को देखती हूँ, मैं थैंक्स बाबा के साथ आप सबका भी थैंक्स मानती हूँ। आप सबने गुप्ती गुप्त बाबा का बहुत नाम ऊंचा किया है, मानो या न मानो, पर आप सभी ने बाबा का इस गुप्ती गुप्त दुनिया में नाम बाला किया। आप सारे ही वो पंछी हो जो सारे विश्व में बाबा को प्रत्यक्ष कर रहे हैं। प्रत्यक्ष सिर्फ ऐसे नहीं कि सिर्फ वो कहेंगे अरे प्रभु, लेकिन आप सब गुप्त ही गुप्त
हनुमान हो, महावीर हो, जो सारे विश्व में बाबा को गुप्त प्रत्यक्ष करे। इसीलिए बाबा आप सबको बहुत प्यार भी करता है। कभी कभी कोई कहते बाबा डबल विदेशियों को प्यार करता, मैं कहती हूँ क्यों नहीं करेगा, आप हम भी करते हैं। क्यों? आप सभी बाबा को देश विदेश में प्रत्यक्ष कर रहे हो, इसलिए आप बाबा के प्यारे हो। जी, मैं कहती हूँ फरिश्तों की दुनिया में है। फरिश्तों की दुनिया में अमेरिका या भारत कुछ नहीं है, उधर सब फरिश्ते हैं। हम सब फरिश्तों की दुनिया में है, कहाँ भी है, लेकिन फरिश्तों की दुनिया में। आप सभी ने विश्व के कोने कोने में बाबा को शांति कुंड बनाया है। जिस शांति कुंड में बैठ के आप सभी, जैसे पावर हाउस सबको लाइट देता, वैसे आप सब कोने कोने में शांति कुंड में बैठ के शांति की किरणाएं दे रहे थे। इसलिए बाबा सारी विश्व में घूम गया है। कहते हैं अभी तो 60 देश है, मैं कहती हूँ नहीं, 60 क्या देश है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सभी तरफ में हो, और बाकी भी फैलते जा रहे हैं। इसलिए चाहे कहाँ सेंटर है, 4 स्टूडेंट्स है कि 5 है, मैं कहती हूँ 5 आत्माएं भी 5 मिलियन के बराबर हो। 5 लेकिन 5 मिलियन। अक्यूणी सेना के सामने में 5 पांडव थे, न क्या नहीं। इसलिए हम 5 हैं, लेकिन हम बहुत मिलियंस हैं। इसलिए आप हर एक आत्मा अपने बहुत ऊंची तकदीर का गायन करो। बाकी ये सब छोटी बातें छोड़ दो। बस ये तो बात कभी कोई सपने में भी नहीं करो कि मुझे तो ये आत्मा कैसी, ये सपने में भी नहीं करो। हम आत्मा भाई भाई है। कितना अच्छा मंत्र बाबा ने दिया है। हाँ, वो एक अपनी मर्यादा है, ये भी एक साकारी दुनिया की मर्यादा है। एक मर्यादा है, ये मर्यादा भी इस दुनिया के लिए शान है। क्यों? अनादि प्रवृत्ति में 2 है, नर नारी बहन भाई। तो उसी का जो अनादि प्रवृत्ति है उसको भी हमें रखना निभाना पड़ता है। ये भी ईश्वरी आज्ञा है। एक बात कहूँ, इफ यू डोंट माइंड, जरा सा इस दुनिया के लिए ये मर्यादा रखो, राइट रखो। चाहे यहाँ भी, चाहे अपने देश में भी, पांडव पांडवों में रहो, शक्तियां शक्तियां में रहो, ये मर्यादा है। इसलिए हम तो भारत के टीचर्स को भी इस बात के लिए हमेशा कहती हूँ, प्लीज कोई भी इस मर्यादा को कायम रखना ही बाबा का शान रखना। इस मर्यादा को तोड़ना बाबा की इस दुनिया के लिए गिलानी। क्यों? इस दुनिया की दृष्टि खराब है। दुनिया वालों की दृष्टि में ये बुराई आती है। हम तो भले मस्त रहे, लेकिन दुनिया को तो थोड़ी इस दुनिया की प्रवृत्तियों को भी संभालना पड़ता है। बस हमारा क्लास तो कठाई होता भाई बहनों का। क्लास में हम जो भी है, प्रश्न करो, उत्तर करो, कोई कुछ भी करो, क्लास है। लेकिन कहाँ आना, कहाँ जाना, कहाँ घूमना, कहाँ फिरना, कभी मकानों में रहना, कभी कहाँ, तो वो थोड़ी मर्यादा रखना, ये हमारा धर्म है और कर्म है। और साथ साथ बाबा कई बार कहते, ये छुई हुई माया है, ये फिर नहीं तो थोड़ी थोड़ी माया खींच लेती, फिर वो खींचते हैं, फिर मुझे तो सच्ची क्या कहो या रहम कहो कुछ होता, फिर वो रियलाइज भी करते, फिर आके दादी को कहेंगे, दादी सॉरी, अरे भाई हम साड़ी पहने ही क्यों, साड़ी करें क्यों, ये साड़ी नहीं पहनो, ये गलती कोई से नहीं। एक छोटी बात सुनाऊं, अमृत वेले में जब रोज योग में बैठती हूँ, ये मेरा रोज है, मैं सदैव
आप सबके तरफ से 1-2 मिनट बाबा को कहती हूँ। कहा जाता सुमत दे भगवान, बाबा आप सबको सभी को इतनी श्रीमत की शक्ति देते चलो जो सब श्रेष्ठ बने, कोई नीचे नहीं आए। फिर मैं कभी पूछती हूँ क्या ये मेरी प्रेयर में कहती हूँ, ये मेरी शुभ भावना है। सर्वश्रेष्ठ बनो, कोई नीचे नहीं आओ, कोई अपना अथवा बाबा का नाम बदनाम नहीं करो। अति इंद्रिय सुख में रहो, योगी माना अपनी मस्ती में रहो, मौज में रहो, सुख में रहो। कभी करवे बोल बोल के दिल को दुख नहीं दो। कोई कहीं मेरे से कोई पूछते दादी आपसे सहन नहीं, क्या नहीं सहन होता, ये मेरे से सहन नहीं होता, कोई किसको दुख देता, इसमें मैं शायद कमजोर हूँ, ये मेरी वीकनेस हो, मैं किसका दुख नहीं देख सकती, मेरी दिल भर आती है। कोई किसी को दुख देता मेरी दिल भर आती है और नहीं आती है। फिर कभी कभी खुद को मजबूत करती हूँ, परंतु कभी कभी ये मेरी थोड़ी शायद कमजोरी है। कोई किसी को दुख देता वो मेरे से नहीं सहन, क्यों देवे। अरे मीठे बोल बोल के दिल खुश करो, दिल को दुख नहीं दो। कोई को दुख देना ऐसे समझती हूँ कि जैसे कि बाबा को दुख मिलता है, क्यों बाबा के बच्चे हैं ना, बाबा के लकी लवली लाल है ना। आज कोई कड़वी सब्जी बने खा सकेंगे नहीं ना, लेकिन टोली मीठी मिलेंगी तो सब खाएंगे ना। तो हम मीठी टोली खावे मीठी मीठी, हम कड़वी चीज किसको न खिलावे, न खाए न खिलावे। और संगम पर अरे क्यों नहीं, कभी कहते दादी तुम सबको ये आइसक्रीम खिला करके खराब करती हो। मैंने कहा अभी न खराब होंगे तो कभी होंगे, खूब खाओ, दिल से खाओ। अरे मधुबन घर में न खाएंगे तो और कहाँ खाएंगे, जो खाओ क्यों नहीं खाए। बाबा ने कहा दिल खुश मिठाई खाओ, पहली तो खाओ दिल खुश मिठाई, फिर क्यों नहीं। और यहाँ भी ये भी दिल खुश मिठाई खाओ। हमारी तो दिल होती दिल खुश मिठाई खिलावे, रसगोला खिलावे, सब थोड़ा दूध नहीं मिलता, नहीं तो हम तो आप लोग को रसगोला भी खिलाती, दिल खुश खिलाती, लेकिन दूध का इंतजाम कम होता है। जी हाँ, विलेज में क्या गाय भी रखेंगे जी, हाँ मंगा लेंगे, कभी दूध का इंतजाम करेंगे, आप लोगों को रसगोला खिलाएंगे। बहुत अच्छा, हमारे पास में एक भाई है, बहुत अच्छी बनाता है रसगोला। अच्छा करते हैं, कुछ दूध का इंतजाम करेंगे, मंगा लेंगे। हाँ अच्छा, वहाँ से भी नहीं, हमारे पास तो यहाँ भी है एक हमारा भाई, वो बहुत अच्छा रसगोला बनाता है। हम गुजरात से कहाँ दूध का प्रबंध करेंगे। हमारी दिल है एक बार सबको दिल खुश मिठाई खिलाना और रसगोला खिलाना। पर कुछ भी है, ये तो एक दिल है, लेकिन मैं तो कहती हूँ क्यों नहीं, जो चाहिए। मधुबन में हम आते ही है होली दुनिया में, होली बनने और होली खेलने। जी हमारी क्लास अच्छी है नाचो गाओ खुशी के गीत। लेकिन हाँ एक बात फिर मैं कहती हूँ, आज के बाद आप सभी ये जरूर एक 4-5 वायदे है बाबा से रखो। एक तो हम अपनी मन मत से नहीं चलेंगे, श्रीमत ही हमारे प्यारी जीवन का श्रृंगार है। जो बाबा ने श्रीमत दिया है चलो तो श्रेष्ठ बनेंगे। श्रीमत पर चलने वाले को दुआएं मिलती है, वरदान मिलते हैं, आशीर्वादें मिलती है, शक्ति मिलती है, सच्चे रहते हैं, साफ रहते हैं तो खुशी के गीत गाते हैं।
इसलिए हम कहती हूँ, एक तो पीसफुल रहो, दूसरा लवफुल रहो, तीसरा रियल रहो। रियल कहो, राइट कहो, जो भी कहो। चौथा, बाबा से फेथफुल रहो। पांचवा, सदा हम गॉडली स्टूडेंट लाइफ दी बेस्ड उसमें रहो, दूसरी बातों में नहीं रहो। हम समझती हूँ, जितना हम स्टूडेंट लाइफ में रहते हैं उतना हम बहुत शक्तिशाली बनते जाते हैं। और ये पढ़ाई, मुरली से मैं देखती हूँ आप सभी का बहुत प्यार है। और एक दिन मुरली न सुनो तो आप लोग को भी बहुत लगता कि आज मुरली नहीं सुनी। सच्ची बात, अरे मुरली जादू है, मुरली से न प्यार रखेंगे तो कैसे प्यार रखेंगे। अब फिर जब यहाँ से जाओ भी कहाँ, आपको मैंने बताया, हमेशा ये समझो, हम है फरिश्ते, हम है राजयोगी, हम है ऋषि, हम है होली हंस, और हम है गॉडली स्टूडेंट। ये गॉडली योगी के लक्षण जानते, ऋषियों के लक्षण जानते, हंसों के लक्षण जानते, तो हम सभी वो है। फिर रहो फरिश्तों की दुनिया में। बस कई बार मुझे दिल में बहुत होता है, बाबा इतना 8 घंटा, अरे पता नहीं कौन सी दुनिया में धंधे दोरी नौकरियों में जाना पड़ता, हमें आएगा बाबा इनसे भी मुक्त कर ले, आएगा, धीरे धीरे करो। इन नौकरियों टोकरियों से भी बाबा कभी मुक्त कर लेगा, वो भी टाइम आएगा। ऐसा समय आएगा इन सब से भी हमको मुक्ति मिल जाएगी। जी, हम तपस्या करेंगे कहाँ भी। दादी, जहाँ तपस्या करो वहाँ मधुबन, जहाँ बैठो जहाँ तपस्या करो वहाँ मधुबन है। पता है मधुबन में भी आकर के क्या नहीं सब रह के करेंगे, भले रहो। जी, खुश हो गए। हाँ, धीरे धीरे वो भी आएगा दिन। हाँ, क्यों नहीं आएगा। ऐसा भी समय आएगा बाबा इन सब झंझटों से भी हमें मुक्त कर देगा। बस तपस्या करो, वो दिन भी आएगा। आप कहते हो जाप करो, चित्र संभालो, ये भी करो। अभी दादी, अभी की पीरियड है सर्विस की, तो बाबा लौकिक सर्विस और अलौकिक सर्विस करा रहा है। आगे समय आएगा बाबा कहेगा बस तपस्या करो, ऐसा भी समय आने। हाँ, अभी थोड़ी मैंने कहा समय आएगा, मैंने ये नहीं कहा अभी समय है, मैंने कहा ये भी समय आएगा जो बाबा इनसे मुक्त कर देगा। मैंने ये कहा ही नहीं कि अभी छोड़ दो, मैंने कहा ये भी समय आएगा बाबा इनसे भी मुक्त कर देगा। अभी तो बाबा ने हमें मैसेंजर बनाया है, लेकिन टाइम आएगा बाबा कहेगा बस सिर्फ सुख साइलेंस की मैसेज दियो, उसी तपस्या में कहो। ऐसा भी समय है। इन सभी से भी बाबा हमें उठा देंगे। जैसे तपस्वी तपोवन में रहते वैसे वो भी टाइम आएगा, हम ऐसे भी टाइम पर सिर्फ तपस्या रहेंगे। ऐसी दुनिया का समय आने वाला है, ये भी दर्शाता है। ये कोरियां कमाना, ये कोरियां खर्चना, हमें इनसे भी बाबा मुक्त करेगा। और फिर वो बल भी देगा खाने पीने का भी। एक सिंपल ऐसा हम शक्ति का खाना खाएंगे जो ये भी सब झंझट नहीं पड़ेगा, वो भी टाइम। लेकिन अभी टाइम परिवर्तन होता जा रहा है, आनी है सब दुनिया बदलनी है, ये दृश्य सामने आ रहा है। सच में हम प्रैक्टिकली अनुभव करते जाएंगे कि हम एंजल्स बैठे हैं, फरिश्तों को क्या खाना पीना चाहिए। अभी तो कर्म भोग है, ये है वो है, हम इन सब से भी मुक्त, हेल्दी वेल्दी हैप्पी होते जाएं। ये भी थोड़ा इस अंतम जन्म में सब अंत में अनुभव करते जाएंगे। ये समय ऐसी परिवर्तन करता जाए, लेकिन ये होगा जब हम बिल्कुल अपना साइलेंस की शक्ति को बढ़ाते जाए। साइंस की शक्ति बढ़ती गई है, अब हमारी साइलेंस की शक्ति पर बाबा जो इशारा करता
उसकी अभी कमी है। वो जब बढ़ती जाएंगी तो ये सब चेंज होता है। हर देश में मधुबन बन जाएगा, मुझे तो ये लगता है। अभी तो ये मधुबन है, हर देश में सुंदर मधुबन बन जाए। हमें तो वो दर्श भी है, हर देश में मधुबन बन जाएगा और वहाँ सब अपनी योगी तपस्या करेंगे। ऐसा हमारे को सूक्ष्म में वाइब्रेशंस आते हैं, दादी को भी आता होगा। ये तो हमने अपनी बताई कि हर देश जैसा मधुबन तपस्वी भूमि बन जाए। अच्छा भाई, ये तो है हमने बताया, इसीलिए आप सभी मीठे बाबा के होली हंस बाबा के घर पधारते हो, खुशी है। और फिर होली हो, होली रहेंगे, होली मनाने आए हो, रहेंगे भी होली, बनाएंगे भी होली, और होली होके ही होली दुनिया में जाए। बाबा ने हमारा बीज फाउंडेशन, जो दुनिया में कोई नहीं मंत्र देता, शास्त्र भी इसी बात में फेल हो गए हैं, लेकिन बाबा ने हमें ये मंत्र दिया कि ये संगम युग है, तुम योगियों को पवित्र रहने। एक भगवान की शक्ति के सिवा कोई दुनिया में, आज ये विद्वान महामंडलेश्वर सब इस बात में फेल गए। वे खुद इसी बात को मानने लगे, जो बाबा ने ये कमाल किया है वो हम महामंडलेश्वर भी फेल गए हैं, नहीं बना सकते। इसलिए हमारा बाबा ने रिकॉर्ड दुनिया में ऊंचा किया है, और वो रिकॉर्ड ऊंचे करने वाले आप सभी बाबा के बच्चे हो। इसी रिकॉर्ड को फेल कोई नहीं करे। भले 1% मेरे से प्रेस वाले मैं कहती हूँ टाइम आएगा 1% भी नहीं कोई, अभी थोड़ा थोड़ा कोई का आता है, नहीं होना चाहिए। ये इतने दृढ़ संकल्प करके जाओ, 1% भी सारे साल में 1% भी किसी सेंटर की ये रिपोर्ट नहीं आनी चाहिए। ऐसा रिकॉर्ड मधुबन से दृढ़ करके जाओ। सब स्टूडेंट इसी बात के लिए शक्ति भर के जाओ और वायदा करके जाओ, तब तो मैं टीचर्स की कमाल करूंगी। विदेश की टीचर्स, विदेश के भाई बहने ये एक रिकॉर्ड लेके जावे, सारे साल में बाबा 1% भी आपके पास रिपोर्ट नहीं आएंगी, ये इस साल की विजय का रिकॉर्ड सब तैयार करो, तब तो विजयी हो। क्या नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। पांडवों बोलो, नहीं हो सकता। शक्तियाँ हो सकता है ना, हो सकता है ना। हाँ, ये एकदम इसी बात के लिए नगारा बजाओ। फिर ऐसा जब भी सर्व सेंटर्स का रिकॉर्ड आएगा तो बाबा दूसरे साल में कोई विशेष इनाम दिएगा आप सब। इसी को कहा जाता है एक दूसरे के सच्चे मित्र बन करके सबका उद्धार करो, कल्याण करो, उन्नति। बस सब योगी फरिश्ते देवताएं बन के जाओ जी। हाँ, कंप्लेन मैंने कही भी नहीं है भी। हाँ, नहीं कंप्लेन है भी नहीं। दूसरी भी कई बातों की जो छोटी मोटी की कंप्लेन है, नहीं है। हमको तो कोई, हमारे पास कोई कंप्लेन है भी नहीं, आई भी नहीं है। हमारे को कोई है भी नहीं कंप्लेन, जो मैं कोई कंप्लेन नहीं है, लेकिन कंप्लीट तो होना है। कंप्लेन नहीं है, लेकिन ये तो नहीं कहेंगे कंप्लीट है, कंप्लीट भी तो होना है। अरे हमारी सची हो गई बाबा तेरे से शादी, बाकी क्या शादी है, हमारी तो रोज शादी। अच्छा भाई, फिर भी हम कहेंगे कि सच बताया कि दिल में आप सबको देख करके दिल में बहुत हर्ष होता है। अच्छा, आज
दादी जी के क्लास में विशेष करके पवित्रता की शक्ति, उसके आधार पर दादी जी ने क्लास कराई। सभी मधुबन में पहुंचे होली मनाने के लिए। होली अर्थात पवित्रता। दादी श्रेष्ठ स्वमान दे रही थी सभी को होली के समय। एक तो दादी ने सुनाया कि आप सभी पवित्र हंस हो, होली हंस। हंस जैसे सफेद रहता है और उसमें परखने की शक्ति और गुण और अवगुण का डिफरेंशिएशन करने का शक्ति बहुत है। तो दादी ने बोला आप लोग होली हंस हो। होली हंस की दृष्टि सदैव क्या देखता है? गुणों को ही देखता है, थोड़ा भी दूसरों के अवगुण व वीकनेस को नहीं देखता है। और दादी जी ने ये भी हमको स्वमान दिया है कि सभी राजयोगी राज ऋषि हो। राज ऋषि माना ऋषि अर्थात जो पवित्र रहते हैं। जैसे ड्रेस से हमारे लिए बाबा ने दिया, उस ड्रेस के अनुसार अंदर की स्थिति भी ऐसे पवित्र शुद्ध हो। जिसे सफेद ड्रेस है, हंसों की मंडली देखने के लिए कितना सुंदर लगता है। ऐसे दादी जी ये सुना रही थी कि सब बीकेस जो भी मधुबन में आई, सफेद ड्रेस देखने के लिए कितना सुंदर लगता है। लेकिन जैसा ड्रेस है वैसा अंदर की स्थिति भी होनी चाहिए, पवित्रता की स्थिति। जब हम ये पवित्रता को धारण करेंगे तभी हमारा स्टेज भी ऐसा सुंदर होगा। और दादी जी ये कह रही थी कि हम सभी सिर्फ अपने लिए ही नहीं लेकिन सारी विश्व को भी पवित्र बनाने वाले राज ऋषि की स्टेज तपस्या का स्टेज है। सो तपस्वी क्या करते हैं? तपस्वी माना स्वयं का पवित्र वाइब्रेशन द्वारा सारे विश्व को भी पवित्र बनाने वाले होते हैं। विश्व में सब कुछ आ जाता है, प्रकृति पशु पक्षी सब पवित्र हो जाते हैं। जैसे पूर्व काल में ऋषि मुनि जब तपस्या करते थे तो सारा ही सारा जंतु, जो जीव जंतु पक्षियां सब उसके वाइब्रेशन से बिल्कुल ही शांति में रहते थे। तो शांति का वाइब्रेशन सारा जंगल में फैलाते थे पूर्व काल के ऋषि मुनि। सो अभी दादी कहते हैं आप सभी राज ऋषि हो, पवित्र होली हंस हो, फरिश्ते हो। सो फरिश्तों का काम क्या है? स्वयं भी और सारे विश्व को भी अपनी तपस्या की शक्ति से पावन बनाने वाली, शांति की शक्ति का वाइब्रेशन देने वाले। सो अभी है ये कल्प के अंतिम वेला। इस अंतिम वेले में सृष्टि भी वानप्रस्थ अवस्था में है, हम भी वानप्रस्थ अवस्था में रहते हैं। सो ये अंतिम समय पर हम सभी कौन से युग में बैठे हैं? हम ही बच्चे, बाबा के बच्चे जो पुरुषोत्तम संगम युग पर बैठे। अभी का ये अंतिम समय पुरुषोत्तम संगम युग का समय है। इस समय पर समय भी श्रेष्ठ है तो हमारा स्टेज भी ऐसा ही श्रेष्ठ होना चाहिए। हम सब श्रेष्ठ आत्माएं ही इस संगम पर है। बाबा दादी ने कहा कि बाबा ने हम सबके लिए एक ही मंत्र दिया है इस संगम युग पर।
योगी बनो, पवित्र बनो। सो ये पवित्रता की मंत्र दाता है भगवान। तो उस पवित्रता के आधार पर ही हमारा भाग्य भी बनता है। सो भाग्य विधाता के डायरेक्ट हम बच्चे कितना भाग्यशाली है जो इस पवित्रता की शक्ति के आधार से कितने हम सारे विश्व का भी भाग्य को परिवर्तन करने वाले। तो जो पवित्र बच्चे होते हैं, श्रेष्ठ बच्चे हैं, बाबा के दिल तख्त नशीन के बच्चे इतना ऊंच स्वमान में रहते हो। दादी ने पूछा, सारे विश्व की नजर नहीं पड़ सकती है हमारे ऊपर, क्योंकि हम इतने ऊंचे स्टेज पर, इतने ऊंचे स्टेज में मनुष्यों का दृष्टि कहाँ आएगा। उनका तो सारा टाइम ये नीचे की बातों में ही है। मनुष्यों का दृष्टि यहाँ ही फिरता रहता है। उनके दृष्टि में सदैव विकारियों का दृष्टि है। लेकिन बाबा के बच्चे जो है उनका दृष्टि कितना ऊंचे है, कितना ऊंचे स्टेज पर, ऊंचे श्रेष्ठ आसन पर बाबा ने हमको बिठाया है। वो ऊंचे आसन है फरिश्तों की आसन। हम फरिश्ता समान बने हैं तो हम सदा विजय है। विजय किस बात पर? अपनी मानसिक स्थिति जो है वो स्थिति कहाँ भी आकर्षण वाला नहीं। जैसे किसी किसी को मान शान चाहिए, किसी किसी के दृष्टि पैसे के ऊपर जाता है, तो किसी का कहाँ मान बुद्धि चली जाता है। लेकिन इन सब के ऊपर विजय पाना ही फरिश्तों का श्रेष्ठ स्थिति है। कोई भी प्रकार के आकर्षण ना हो, सर्व आकर्षणों से परे श्रेष्ठ स्थिति में बैठे हो। न मान शान की, न पोजीशन की, न निंदा स्तुति की, कोई भी प्रकार के ऐसी परिस्थितियों में अपने हमारी मन वश न हो, इसको कहते हैं श्रेष्ठ स्थिति। श्रेष्ठ स्थिति माना कोई भी प्रकार का इच्छा न हो। बाबा ने हमारी सर्व इच्छाएं पूरी कर दी, तो किसी के वश न हो, न किसी के बॉडी के ऊपर अट्रैक्शन हो, न कोई पैसे के ऊपर अट्रैक्शन हो। अगर समझो कोई करोड़पति है, वो 2 रुपयों के चीजों के ऊपर अट्रैक्शन हो जाता है और शॉप में जा करके 5 रुपये का बार्गेनिंग करता है, वाद विवाद करता है कि 5 रुपया कम करो। करोड़पति है लेकिन 5 रुपया कम करके दियो कोई सामान, ऐसे पूछेंगे तो उसका क्या स्टेज है। बाबा कहता है आप तो पद्मा पदम भाग्यशाली हो ना, आपके पैरों में क्या है? पदम है। तो पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा कोई भी पैसे के ऊपर व मान शान के ऊपर व किसी के ऊपर आकर्षण करने वाले नहीं हो। आप कहाँ फंसने वाले नहीं हो इन आकर्षणों में। तो जो आकर्षणों में फंस जाता है उसका स्टेज क्या होता है? सो अपनी इज्जत को गंवा देता है। 5 रुपये की बातों में करोड़पति जैसे आर्ग्यू करता है, बार्गेनिंग करता है, तो वो अपना इज्जत गंवा देता है। ऐसे यहाँ भी दादी बोलती है कि हम इतने ऊंचे से ऊंचे स्टेज पर रहने वाले, छोटी छोटी बातों में अगर वश फंस जाते हैं तो ये तो जैसे कि शेम की बात है, इज्जत गंवाने की बात होती है। इसलिए तपस्या की शक्ति से हम इतनी दूर तक चले जाते हैं, सारी दुनिया से परे चले जाते हैं। हमारी दुनिया कौन सी दुनिया है? हमारी दुनिया ये साधारण दुनिया नहीं है, फरिश्तों की दुनिया है। वहां जाकर के हम रह जाते हैं। हम सब राजयोगी है, भगवान के नूरे रतन है। राजयोगी का स्टेज क्या होता है, फरिश्तों का स्टेज क्या होता है? उस स्टेज पर सदा स्थित रहना होता है, क्योंकि ये अंतिम जन्म में हमको ये भाग्य प्राप्त हुआ है कि ये जो हाईएस्ट
स्टेज जो है वो और कोई युग में प्राप्त नहीं हो सकता है। भगवान हमारा भाग्य ऐसा बनाता है जो जो भी उसके आज्ञा है उस आज्ञा के ऊपर चलते रहेंगे, उसके आज्ञा को पालन करते रहेंगे तो हमारा स्टेज इतना ऊंचा बन जाता है। उस ऊंची स्टेज के लिए, ऊंचा देश के लिए, ऊंचा कर्म और धर्म को प्राप्त करने के लिए ही भगवान का आज्ञा है। उसके आज्ञा पर चलते रहेंगे तो हमारा हर कर्म श्रेष्ठ हो जाता है। हमारा धर्म भी कितना श्रेष्ठ है, कितना पावन धर्म है। तो इस स्टेज को अनुभव करने के लिए मुख्य वरदाता कभी वरदान देता है, किस समय पर वरदान देता है, उस वरदान को प्राप्त करने के लिए अमृत वेले का समय बहुत अच्छा है। अमृत वेला उठ करके ईश्वरीय मर्यादा अनुसार बाप को जब याद करते रहेंगे तभी भगवान सर्व वरदान को देते रहेंगे। कौन कौन सी वरदान? सदा पवित्र भव, सदा हर्षित रहने का, सदा खुशी में रहने का, सदा संपन्न बनने का, कितनी सारी वरदान है। सारा वरदानों को अपने अंदर समाने का समय, वरदानों को प्राप्त करने का समय ही अमृत वेला है। अमृत वेला उठना भी एक बड़ा ईश्वरीय मर्यादा है। इस मर्यादा को कंपल्सरी सभी फॉलो करना है। दादी जी ये बोलती थी कि मधुबन में जब हम सभी जाते हैं तो अमृत वेला कंपल्सरी जाकर के हॉल में बैठते हैं। तो हॉल में दादी को ऐसा दिखाई पड़ता है जैसे कि सभी वतन में आकर के बाबा से मिलते हैं और बाबा सबको वरदान देता रहता है। ये दादी ने अनुभव सुनाया। ऐसे नहीं कि दादी कोई संदेश में या वतन में जाती है, नहीं, लेकिन दादी को बाबा अनुभव कराते हैं कि इतने सारे बच्चे अमृत वेले प्यार से बाबा को याद करते हैं तो उनको कितना वरदान मिलता है। तो वरदानों को प्राप्त करने के लिए हमको बिल्कुल ही परे जाना है। या तो बिल्कुल अंडरग्राउंड में जाना है या तो सबसे परे चले जाना चाहिए। बीच में ग्राउंड में नहीं रहना चाहिए। बीच का ग्राउंड माना इस दुनिया। तो ये दुनिया की कोई भी बात हमारी मन को डिस्टर्ब नहीं करे। इस दुनिया की कोई भी बात हमारे मन को आकर्षित न करे। हम सर्व आकर्षणों से परे चले जाना चाहिए। वो है फरिश्तों की दुनिया, वहां चले जाना है। फरिश्ता माना है सर्व देह और देह के आकर्षणों से परे जाने वाली। और अंडरग्राउंड में जाना माना तपस्वी बनना है। जो भी तपस्वी है वो नीचे बैठते हैं, कल्प वृक्ष के नीचे दिखाया है ना हमारी जो स्टेज है, कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके हम तपस्या करते हैं। और जो भी तपस्या करना है तो अंडरग्राउंड में चले जाते हैं। यहाँ कौन सा अंडरग्राउंड है? बिल्कुल ही डीपली जाना है। ज्ञान में, योग में, विचार सागर मंथन में बिल्कुल नीचे अंडरग्राउंड में जाकर के हमको डीपली जाना माना अंडरग्राउंड में जाना। और सब आकर्षणों से परे जाना माना फरिश्तों की दुनिया में ऊपर चले जाना। ये बीच का ये जो ग्राउंड है, यहाँ ये मायावी ग्राउंड है, यहाँ नहीं रहना चाहिए। हमारी दृष्टि कोई भी वस्तु में, व्यक्ति में, किसी में भी आकर्षण न हो जाए। पहले तो अपनी देह के आकर्षण से परे जाना। सदैव सोचना है कि मैं आत्मा हूँ, इस देह रूपी मकान में भी मैं गेस्ट हूँ। गेस्ट क्यों यहाँ आए? हम तो परदेशी है ना। परदेशी माना दूर देश के रहने वाले यहाँ आए हैं सिर्फ पार्ट बजाने के लिए। और भगवान का संदेश देना ही अभी हमारा पार्ट है, और कोई पार्ट ही नहीं। कौन सा पार्ट है? जास्ती करके इस दुनिया के विषयों में नहीं जाना चाहिए।
अपने आप से बाबा को याद करके रहना, और पवित्रता जो बाबा ने बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी बाबा आज्ञा देते हैं उस आज्ञा पर चलते जाना है। इसलिए हम इस शरीर में अभी बैठे हैं। ये पराया शरीर है, हम परदेशी है, ऊपर से आए हैं। इस शरीर द्वारा भगवान की आज्ञा जो है उसको पालन करके इधर प्रत्यक्ष करना होता है। तो हमारी मर्यादा क्या है? पहला पहला मर्यादा पवित्र रहने का है। दादी ने ये भी बताया कि अभी तो सारी सृष्टि की वानप्रस्थ अवस्था है, हम सब के भी वानप्रस्थ अवस्था है। वानप्रस्थी को कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं क्या? कभी नहीं होते। अगर फ्रेंडशिप चाहिए तो सबसे फ्रेंडशिप होना चाहिए। पर्सनल फ्रेंड बिल्कुल ही रॉन्ग है। पर्सनल माना समथिंग रॉन्ग। पर्सनल किसी के साथ कोई अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। पर्सनली एक्स्ट्रा प्यार किसी के ऊपर नहीं होना चाहिए। आपस में प्यार तो होना चाहिए, लेकिन बाबा के बच्चे हैं, सब बाबा के लाडले बच्चे हैं। इस रीति से, इस दृष्टि से देख करके प्यार होना चाहिए, अटैचमेंट के आधार पर नहीं। नहीं तो माया जो है वो अपने मन को आकर्षित कर देती। माया माया के आकर्षण में नहीं आना चाहिए। माया माना झूठे, माया की इच्छा ना होनी चाहिए। कई कई तो ऐसा है जो अपनी मन की इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं। अगर मन की इच्छा के अनुसार कार्य करेंगे तो उसका फल क्या मिलेगा? भगवान की इच्छा जो है उसके अनुसार कार्य करेंगे तो भगवान जो फल मिलता देता है वो फल खाना अच्छा है। भगवान कौन सा फल देता है? भगवान की इच्छा पूर्ण करेंगे तो सदा सुख, सदा शांति, सदा पवित्रता, सदा शक्ति का बल वो देता है। तो बाबा कहते हैं यहाँ सदैव अपनी मन की इच्छा से दूर हो करके बाबा के जो इच्छाएं हैं उसको पूर्ण करना है। अपनी मन की इच्छा से कुछ भी काम करेंगे तो वो सड़ा हुआ फल मिलेगा, अच्छा फल नहीं मिलेगा, खराब फल मिलेगा, कड़वा फल मिलेगा। अपनी इच्छा से कुछ काम करेंगे, अपनी इच्छा जो है उसको त्याग करना है। बाबा का जो इच्छा है, बाबा का जो फरमान है उसके अनुसार हमको चलना है, और उसको पूर्ण करने से बहुत अच्छा फल मिल जाता है। तो इसलिए बाबा भी कहता है आप अंदर बाहर साफ रहो, अंदर बाहर सच्चाई सफाई से रहो, अंदर बाहर पवित्र रहो। अंदर एक बाहर एक नहीं रहना होना चाहिए। इसलिए बाबा ने ये वाइट ड्रेस भी क्यों दिया है? अंदर भी ठीक होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, बाहर भी सफेद, एकदम सफेद, बहुत ब्यूटीफुल ड्रेस देखने से, जैसे हंसों की सभा। वाइट ड्रेस, काला ड्रेस किसको पसंद है? भले कोई को पसंद हो भी सकता है, लेकिन भगवान को पसंद नहीं होता है। अंदर काला, काला काला तो नहीं होना चाहिए। सफेद, एकदम सफेद माना बहुत पवित्र ही पवित्र, क्लीन, बिल्कुल ही अंदर भी क्लीन, बाहर भी क्लीन होना चाहिए। एक बारी दादी ये भी सुना रही थी, व्हाइट ड्रेस क्यों देते हैं बाबा? अपने अंदर की स्टेज मालूम पड़ जाता है। कोई कोई ऐसा धुलाई करते हैं, उनके लेजीनेस बाहर दिखाई पड़ लेता है। इसलिए बाबा कहता है सफेद ड्रेस मैंने दिया है उसको बिल्कुल ही स्वच्छ साफ रखो, नहीं तो भी आपका क्या होगा, दिखाई पड़ लेता है थोड़ा सा भी लेजीनेस। तो बाबा कहता है आप सच्चे बच्चे, सच्चा होकर के रहना है। मैं आपके द्वारा सतयुग को स्थापन करता हूँ। सतयुग माना सच्चा सच्चा युग, सच्ची प्राप्ति का युग है। अभी तो सारा झूठा, झूठा ही झूठा है। इस झूठे के लिए हम मुख मोड़ लेते हैं, मतलब वैराग्य है। हमको इस झूठी दुनिया में, झूठे संसार में, झूठा खाया झूठा माया, इसमें हमारे मुंह पे मतलब मोड़ना है। मतलब इसके ऊपर हमको वैराग्य है।
दादी वैराग्य भी दिलाती। बाबा तो हमारे अंदर इतना साफ दिल करता है जो विकारों से पूरा वैराग्य दिला। और दूसरी बात क्या है, दादी ने सुना है कि कोई भी प्रकार से किसी को भी दुख देना बंद कर देना चाहिए। दुख देना, ये ममता जो रखते हैं, मोह, उसमें भी दुख होता है। दादी के ऊपर सबको प्यार है ना। दादी ने बोला ये सबको मेरे लिए प्यार है, ममता है, तो वो बाबा ने कराया है। दादी खुद किसी को ऐसा ये नहीं करती है अपने ऊपर ममता मुझे। बाबा के आधार पर, मतलब दादी का चलन, दादी का योग, दादी का गुण ऐसा है जो हर एक को दादी पसंद आती है। दादी के ऊपर सबको बहुत प्यार है। क्यों प्यार है? दादी का चलन ही ऐसा है। ऐसे हमको भी चलना चाहिए। हमको बाबा के ऊपर प्यार होना चाहिए, ममता होना चाहिए। तो हम संगम पर बैठे हैं, ये भूलना नहीं चाहिए। ये संगम युग बहुत श्रेष्ठ युग है, सबसे परे जाने का युग। और ये संगम युग में हमको प्यारा बाबा मिला तो सब कुछ मिला। भगवान मिला तो सब कुछ मिला है। बाबा यहाँ सबके लिए कहता है मुझे सबके ऊपर प्यार है। बाबा के लाड है ना, सभी लाडले बच्चे, या शिव हो या शक्ति हो या पांडव हो, सबके ऊपर बाबा को प्यार है। और बाबा कहता है तुम अपनी नाम मान शान से परे हो जाओ। शिव शक्तियां हो ना और पांडव सेना है, तो पर्सनल नाम मान शान से परे हो जाओ। क्योंकि हम अभी भगवान को, बाबा के नाम को प्रत्यक्ष करने वाले हैं, न कि हमारे नाम को। हमारे लिए हमको सर्विस नहीं, हमारे नाम होना चाहिए, हमारा मान होना चाहिए, हमारा शान होना चाहिए। इसके लिए हम क्या सर्विस करते? हमको तो भगवान को प्रत्यक्ष करने का सर्विस करना चाहिए। बाबा देखता है ये सारी दुनिया में जितने भी ब्राह्मण है, जितने भी बाबा के बच्चे हैं, वो सब फरिश्तों की दुनिया में, इस दुनिया में नहीं। सभी के ऊपर बाबा का नजर ऐसा है जो ये सब हर एक मेरा बच्चा ब्राह्मण फरिश्तों की दुनिया में, इस रीति से बाबा देखता है। और फरिश्तों का काम क्या है? फरिश्तों का काम है शांति कुंड रचन। सारी विश्व को शांति ही शांति का वाइब्रेशन, पवित्र वाइब्रेशन फैलाना है। तो जहां जहां बाबा का सेंटर से, वो सब जैसे शांति कुंड है। शांति कुंड से सारी विश्व को शांति फैलाने वाले हर सेंटर में बाबा के बच्चे पवित्र है। सब राज ऋषियां क्या करते हैं? पवित्रता की वाइब्रेशन को फैलाकर शांति की स्थापना करते हैं। तो कोई कोई सेंटर्स में 2-3 आते हैं, कोई कोई सेंटर्स में 5 लोग आते हैं, वो भी बिल्कुल ही श्रेष्ठ है। 2 आते हैं तो भी बिल्कुल श्रेष्ठ है, क्योंकि वो 2 इतना वैल्यूबल सोर्स है, उनके आधार पर कितना सर्विस होता है। तो ऐसा नहीं बोलना है कि इस सेंटर में कम लोग आते हैं, उस सेंटर में ज्यादा लोग नहीं। कितने भी आवे, टोटल विश्व में कितने भी सेंटर्स थे, वहां कितने भी स्टूडेंट्स आते हैं, सब बहुत वैल्यूबल स्टूडेंट्स है। जब सब ऊंचे से ऊंचे तकदीर को प्राप्त करने वाले स्टूडेंट है, तो ऊंची तकदीर का गायन भी है ना। तो ऊंची तकदीर बनाने के लिए साधन क्या है? श्रेष्ठ तकदीर बनाने का साधन, दादी ने बोला, भाई भाई की दृष्टि, ईश्वरीय मर्यादाएं। जब ईश्वरीय मर्यादाओं के ऊपर चलेंगे, भाई भाई की दृष्टि के आधार पर चलेंगे, तो कोई तकदीर बनाने वाला है। आधार ही पवित्रता की शक्ति है।
संपूर्ण पवित्र तब बनेंगे जब हर एक को हम भाई भाई की दृष्टि से देखें। तो ये अनादि प्रवृत्ति है, भाई भाई की दृष्टि। मतलब स्थूल में सभी पवित्र है। यहाँ तो इस दुनिया में भाई भी होना चाहिए, बहन भी होना चाहिए, ये एक प्रवृत्ति है। लेकिन आत्मिक अनादि प्रवृत्ति क्या है? भाई भाई की पवित्र दृष्टि। इस मर्यादा को सभी फॉलो करना है। कहाँ दृष्टि खराब नहीं होगा। अगर भाई भाई की दृष्टि से देखेंगे तो दृष्टि खराब नहीं होगा। दादी ने कहा भले घूमो फिरो कहाँ भी जाओ, लेकिन इस मर्यादा को पूरा फॉलो करो। माया के वश नहीं होना चाहिए। बाबा को भूल करके माया के वश हो करके घूमेंगे फिरेंगे तो दृष्टि खराब हो जाए। फिर बाबा को कहेंगे बाबा आई एम वेरी सॉरी, मेरा आज ऐसा बुरा दृष्टि हो गया, बुरा काम हो गया। सॉरी बोलने का मतलब ही क्या है? खुद गिर गए है ना, सॉरी बोलकर क्या करें? गिरा तो गिरा। इसलिए ऐसा दृष्टि किसी के ऊपर नहीं रखना चाहिए जो कंप्लेंट हो कि विकारी दृष्टि नहीं होना चाहिए। मतलब दादी ने ये भी सुना है कि बाबा अमृत वेला सबको सुख देता है। अमृत वेला सर्व वरदानों को भरता है। अगर हमारी आत्मा में सर्व वरदान भरना है तो कंपलसरी अमृत वेला का टाइम की वैल्यू दे करके उस समय कंपलसरी उठना है। अगर अमृत वेला नहीं उठेंगे तो क्या वरदान मिलेगा? जिन सोया तिन खोया। खो लिया ना, वरदानों को खो लिया है सोते सोते। भगवान उस समय ही वरदानों को बांटते हैं, इसलिए उस समय कंपलसरी उठना ही है, सोना नहीं है। तो किसी को दुख भी नहीं देना है पावन का। अमृत वेला उठ करके वरदानों को जब अपने अंदर फिलअप करेंगे तो हमारे अंदर से किसी को दुख देने की संकल्प भी नहीं आएगा। वो संस्कार खत्म हो जाए। ये बहुत कमजोरी की बात है। बाबा कहता है सबसे मीठा रहो क्योंकि सभी मेरे लाडले बच्चे हैं। इन लाडले बच्चों को दुख नहीं दियो। भगवान कहता है अगर किसी को कोई दुख देता है तो दादी बोलती है मुझे बहुत फील होता है। सब आत्माएं बाबा के बच्चे, लाडले बच्चे हैं। उनको अगर दुख मिलता है किसी से तो दादी कहती है मुझे बहुत फील होता है। बाबा को भी अच्छा नहीं लगता है अगर हम किसी आत्मा को दुख देते हैं तो। बाबा देखता है बेचारी ये आत्मा कितना दुखी हो गई है इसके कारण, तो उसको भी पसंद नहीं आता है। इसलिए पहली बात तो ये दुख देने का संस्कार जो है इसको पूरा मिटा देना है। बाबा कितना स्वीट है, ऐसा हमको भी स्वीट बनना है ना। भले स्वीट नहीं खिलाओ तो भी स्वीट तो बोल सकते हैं ना। दादी देख सबको अपनी दिल की इच्छाओं को पूर्ण करती है। दादी कितनी स्वीट है, जिसको जो पसंद है, जिसको जो चाहिए वो दादी उनको सेटिस्फाई करती है। मतलब तृप्त करती है, दादी देती है। दादी हम सभी जब जाते हैं मधुबन में तो आइसक्रीम खिलाती। कोई कोई बोलते हैं दादी को दादी आप आइसक्रीम खिला करके सबको खराब कर दिया। दादी बोलते ये संगम पर नहीं खिलाएंगे तो कभी खिलाएं। ये संगम युग में हमारा परिवार इतना प्यारा है, इतना मीठा है, उनको हर प्रकार की स्वीट खिलाती रहेंगे। दादी बोला मैं रसगुल्ला भी खिलाती हूँ, जो आपको पसंद है वो सब बना करके मैं खिलाती। मतलब क्या? दादी सबके दिलों को जान करके उनकी मन में जो है उसको पूर्ण करती है। इसलिए दादी से सबको बहुत प्यार है, क्योंकि दादी संतुष्ट मणि भी है, सबको भी संतुष्ट करती है। जिसको जो चाहिए वो देती है दादी। बाप समान
बाप समान गुण हम दादी में बहुत देखते हैं। दादी के पास जाते हैं तो हमको यही अनुभव होता है कि दादी और बाबा सेम संस्कार, इतना ब्यूटीफुल संस्कार है। और दादी ने ये भी सुना है कि फाइनली आप सदा स्मृति में रखो कि हमको बाबा की श्रीमत के आधार पर अपनी जीवन को बनाना है, न किसी को दुख देना है, न किसी से दुख लेना है, लेना भी नहीं, देना भी। और पवित्रता फर्स्ट श्रीमत है, पवित्र दृष्टि में रख। राजयोगी का टाइटल मिला है, राजऋषि का टाइटल मिला है, होली हम्स का टाइटल मिला है और फरिश्तों का टाइटल मिला है। ये सब टाइटल्स किसको मिलता है? पवित्र हंसों को मिलता है, जिसका दृष्टि वृत्ति बिल्कुल पवित्र, जो हर कर्म श्रीमत के आधार पर चलते, वो बाबा से सर्वल टाइटल्स धारण करता है। और दूसरी बात दादी ने सुना है कि रियल लाइफ बनाओ। रियल रियल माना राइटियस वे में रख, राइट रहना है, रियल रहना है, पवित्र जीवन, योगी जीवन बनानी है। और ये सदा स्मृति में रखो कि हम अभी गॉडली स्टूडेंट्स हैं। गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। कभी भी कोई भी प्रकार के अशुद्ध संकल्प ना, गॉडली स्टूडेंट, समझा? गॉडली स्टूडेंट का स्टेज कैसा होगा? सदैव ज्ञान का मनन चिंतन, होली हंस होकर के रहें। होली हंस जिसमें ज्ञान ही ज्ञान रहता है, इसलिए होली हंस बनना है। अमृत वेला कंपलसरी उठना है। और बाबा की मुरली जो है, अव्यक्त मुरली डेली एक पढ़ना चाहिए। साकार मुरली तो मिस नहीं करना है। उसके साथ अमृत वेला उठना है और अव्यक्त मुरली जो है उसको कंपलसरी पढ़ करके एक वरदान तो उसमें से जीवन में धारण करना है डेली। तो बाबा हमको राजयोगी बनाया है, राज ऋषि बनाया है, गॉडली स्टूडेंट बनाया है। हम हंस है, योगी है। ये जो लक्षण जो है, राज ऋषि का लक्षण, हंस का लक्षण, गॉडली स्टूडेंट का जो लक्षण है, ये सब लक्षणों को अपनी जीवन में धारण करना है। कभी भी कोई भी प्रकार के कंप्लेंट्स नहीं लेके आना चाहिए। कंप्लेंट्स माना कोई विकारी दृष्टि ना हो। हम सब मैसेंजर्स है, भगवान के मैसेज सबको देते हैं ना। सबको क्या मैसेज देते हैं? पवित्र बनो, योगी बनो। ये मैसेज देने वाला का जीवन कैसा होना चाहिए? खुद ही पवित्र होना चाहिए। तो सबसे मुक्त अवस्था मतलब विकारी संकल्प विकल्पों से सबसे मुक्त, कोई प्रकार के आकर्षण नहीं। यह है राजयोगी जीवन का लक्षण, हंस का लक्षण। और योगी माना तपस्वी, तपस करते रहो। दादी ने बोला ऐसा भी टाइम आएगा जो बाद में तपस्या ही तपस्या करके बैठना होता है। उस समय तो को थोड़ा टाइम था, बाहर जाकर के थोड़ा जॉब करे, वो करे, सबको बाहर जाकर के सर्विस करे। लेकिन दादी ने बोला ऐसा भी एक टाइम आएगा जो बाहर निकल नहीं सकेंगे, अंदर ही अंदर बैठ करके तपस करने का समय होता है। फरिश्तों का चाल जो है, फरिश्तों का खाना जो है, उस रीति से चलने का भी टाइम अभी आया। और साइलेंस में जाना है। साइलेंस शक्ति बहुत मदद करता है। तो दादी ने बोला जैसे मधुबन तपोभूमि है, ऐसे तपस्या की शक्ति के आधार से मधुबन जैसे बनाना है। हर स्थान को मधुबन जैसे बनाना है। साइलेंस की शक्ति को जमा करना है। साइलेंस में बैठ करके तपस्या करना है। सदा होली हम्स की स्टेज पर रहना है। कोई भी प्रकार के कंप्लेंट्स नहीं लेके आना चाहिए। कंप्लेंट बनना है। अभी समय ही ऐसा है
क्योंकि घर जाना है। घर जाने के लिए तपस्या की शक्ति बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अभी हम ये पवित्रता की स्टेज, होली हम्स की स्टेज, राज ऋषि की स्टेज, राजयोगी का स्टेज को अनुभव करें। इस अनुभव में सभी बैठना, हाफ एन आवर, आधा घंटा के लिए संपूर्ण पवित्र स्थिति, कोई प्रकार के आकर्षण नहीं, इस स्टेज में बैठेंगे। और आप सबको पता है, राजयोगी, महातपस्वी, महायोगी और विश्व सेवाधारी, सारे विश्व को सेवा करने वाले बाबा का लाडला बच्चा विशेष रतन कल शाम को 6:45 बजे इस देह की दुनिया से ऊपर फरिश्तों की दुनिया में सचमुच वहां चले गए। शरीर को, ये 5 तत्व की शरीर को यहाँ ही छोड़कर अशरीरी अवस्था में वहां गए। उनके लिए थोड़ा तभी योगदान भी करना है। आत्मा बिल्कुल शांति और उनके नेक्स्ट बर्थ जो होता है उसके लिए भी थोड़ा योगदान देना पड़ता है। अभी अमीर चंद भाई, आपको पता है ना, पंजाब में, पंजाब जोन के मुख्य है। चंद्रमणि दादी जब थी तब से ज्ञान लेकर के बाबा के लाडले बच्चे, बाबा से बहुत शक्ति लेकर के साड़ी सर्त निमित्त बन आमिर चंद भाई, आप सबको पता होगा। तो उनके लिए थोड़ा योगदान भी करें। जीवन हमको ज्ञान देता है, उपहार मिला संसार खिला, कितना संसार खिला, कितना सुंदर लगता है, पवित्रता का जीवन। सभी राज ऋषि की विमान पर बैठकर तपस्या की स्टेज के अंदर सारी विश्व की
प्रकृति सहित, प्राणी सहित सबकी शांति और पवित्रता के वाइब्रेशन को फैलाना है। राजा होकर यहाँ बैठना है। मैं आत्मा राजा हूँ और मैं विश्व भी हूँ। मेरा संपूर्ण पवित्रता की शक्ति से सारे विश्व को, 5 तत्वों को भी मैं पवित्र बनाता हूँ। मेरी शक्ति के आधार से पशु पक्षी और प्राणी पवित्रता को अनुभव करता है। शांति को अनुभव कर रहा है। ये वाइब्रेशन विजुलाइज अंदर से देखना चाहिए और शांति के वाइब्रेशन फैलाना। मैं आत्मा सूक्ष्माति सूक्ष्म शक्ति सर्वशक्तिमान से पवित्रता की शक्ति, शांति की शक्ति लेकर सारे विश्व में फैलाने वाली राज ऋषि अभी मैं संपूर्ण साइलेंट स्टेज में रहकर विश्व में पवित्रता और शांति को फैला रही हूँ।
पवित्रता के मंत्रदाता शिव बाबा से मुझे पवित्रता का मंत्र मिला। मैं उस स्टेज पर बैठकर इस मंत्र के आधार से विश्व को परिवर्तन कर रही हूँ। यह श्रेष्ठ मंत्र पवित्रता के हे मंत्र दाता, मन से गीत गाओ, पवित्रता को फैलाओ। मैं दुख हरता सुख हरता बाबा की संतान, मैं भी मास्टर दुख हरता सुख करता हूँ। सारे विश्व की आत्माएं बाबा के लाडले बच्चे हैं। उन सब का दुख दूर करने वाली, सुख देने वाली मैं मास्टर दुख हरता सुख करता हूँ। मैं आत्मा बाबा की लाडली हूँ। मेरे द्वारा न प्रकृति को न मनुष्य आत्माओं को दुख पहुंचेगा, न मैं किसी को दुख देती हूँ, न मैं दुख लेती हूँ। संपूर्ण सुख स्वरूप आत्मा हूँ। इस स्टेज पर स्थित होकर के हर आत्मा बाबा के बच्चे, उनको सुख का अनुभव कराना पवित्रता की शक्ति के आधार पर। सारे विश्व में हमारे ही भाई है, सब सुखी रहे।
मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। राजयोगी, राज ऋषि, होली हंस हूँ। मैं इस दुनिया से बहुत दूर फरिश्तों की दुनिया में रहने वाली हूँ। मैं तपस्वी हूँ। मेरी तपस्या की शक्ति इस दुनिया को संपूर्ण पवित्र और शक्तिशाली बनाती है। मेरी साइलेंस पावर के आधार से सारी दुनिया में साइलेंस की शक्ति फैल रही है। मैं साइलेंस हूँ। अभी मैं साइलेंस स्पीच साइलेंस होम में जा रही हूँ। वाणी से परे जा रही हूँ। बिल्कुल ही साइलेंस। मेरा मन भी साइलेंस, मेरे दृष्टि में भी साइलेंस, वाचा में भी साइलेंस। परमात्मा की शक्ति को अनुभव करके कराने वाली मैं शक्तिशाली आत्मा।
कोई भी मायावी शक्ति मुझे आकर्षण नहीं कर सकती है। इतना शक्तिशाली आत्मा हूं मैं। इतनी भाग्यशाली आत्मा हूं, जो अंतिम जन्म में भाग्य विधाता भगवान मुझे मिला है। हर प्रकार के वरदानी हूं, महादानी भी हूं।